आज 50% से भी ज्यादा स्मार्टफोन्स नोएडा में मैन्युफैक्चर होते हैं। 2014 to 15 के बीच में इंडिया ने 48,609 करोड़ तक का मोबाइल फोन इंपोर्ट किया था, लेकिन आज पिक्चर टोटली चेंज हो चुका है। 2023 में ये नंबर रिड्यूस होकर 7,665 करोड़ तक पहुंच चुका है। आज इंडिया दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर बन चुका है और इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है नोएडा का। लेकिन यहाँ एक सवाल है, आखिर नोएडा कैसे एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया और आखिर नोएडा ही क्यों? सो लेट्स ब्रेक डाउन दिस वीडियो। चैप्टर 1 गवर्नमेंट पॉलिसीज। 2010 तक इंडिया में 80 to 90% फोन्स इंपोर्ट होते थे। देश में डिमांड काफी तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम काफी वीक था। यहां एंटर होता है गवर्नमेंट का मेक इन इंडिया पॉलिसी। इसका मेन एम था इंडिया को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब में ट्रांसफॉर्म करना और इंपोर्ट्स को कम कराना। और इस पॉलिसी का सबसे ज्यादा प्रॉफिट यूपी गवर्नमेंट ने लिया। फर्स्ट पॉलिसी, फेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम। पहले जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी ना, वो ऐसा करती थी कि एक स्मार्टफोन को असेंबल करने के लिए जो भी कंपोनेंट्स होते थे, जैसे डिस्प्ले, बैटरीज, चार्जर्स एंड बाकी रॉ मटेरियल्स को वो इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के बजाय दूसरे देश से इंपोर्ट करते थे, जिससे चीजें उन्हें सस्ते दाम में मिल जाते थे। लेकिन इसी को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने पीएमपी पॉलिसी के मास्टर प्लान को एग्जीक्यूट किया। गवर्नमेंट ने ये कंपोनेंट्स पर हाई टैक्सेस लगाना शुरू किए, जिससे कंपनीज के लिए ये कंपोनेंट्स बाय करना काफी कॉस्टली होने लगा। इसी रीजन से कंपनीज ने अपने फैक्ट्री को सेटअप करना शुरू किया और यही रीजन है कि आज डिक्सॉन जैसी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज नोएडा में लोकेटेड है। सेकेंड पॉलिसी है पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर कोई कंपनी ईयरली अपने सेल को इंक्रीज करेगी, देन गवर्नमेंट उस कंपनी को कुछ इंसेंटिव देगी। सिंपल लैंग्वेज में रिवॉर्ड फॉर सेल। फॉर एग्जाम्पल 2025 में वीवो ने 1 लाख फोन को मैन्युफैक्चर किया, लेकिन वहीं अगर 2026 में वीवो ने 2 लाख फोन्स को मैन्युफैक्चर किया, देन उसे 1 लाख एक्स्ट्रा फोन मैन्युफैक्चर करने के लिए कुछ 5 to 6% इंसेंटिव मिलेगा। मतलब जितना ज्यादा इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट होगा, उतना ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। इसका एम था कि बड़ी कंपनीज जैसे सैमसंग एंड एप्पल के सप्लायर फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन, विस्ट्रॉन को नोएडा में प्लांट सेटअप करे। ऑल्सो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर लावा, माइक्रोमैक्स, डिक्सॉन ने भी इस पॉलिसी का फायदा उठाया। इन्हीं रीजंस के वजह से आज नोएडा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में एक ग्लोबल हब बन चुका है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये भी सुनने मिला है कि आगे वर्ल्ड के 30% मोबाइल को अकेले नोएडा ही मैन्युफैक्चर करेगा, जहां सैमसंग से लेकर ओप्पो, वीवो और फॉक्सकॉन तक ने अपने प्लांट्स लगा दिए। और एक ही जगह पर इकोसिस्टम होने के वजह से कॉस्ट भी कम हो गया और प्रोडक्शन स्पीड भी डबल हो गई। लेकिन मेरा एक सवाल जो मैंने पहले भी पूछा था, व्हाई नोएडा? चैप्टर 2 व्हाई नोएडा। फर्स्ट, स्ट्रेटेजिक लोकेशन एडवांटेज। नोएडा दिल्ली से ज्यादा पास है। नोएडा इज वेल कनेक्टेड विद हाईवेज एंड इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो क्रूशियल पॉइंट प्ले करता है किसी भी रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट करने में और फिनिश्ड प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने में। दिल्ली से ज्यादा पास होने का एक और बड़ा एडवांटेज है, कंपनीज को पॉलिसी मेकर, डिसीजन मेकर्स और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस तक का इजीली एक्सेस मिल जाता है। सेकंड, अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। नोएडा ने सस्ते और बड़े इंडस्ट्रियल प्लॉट्स दिए एज कंपैरिजन टू मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, जो काफी ज्यादा एफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल थे। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी वेल प्लान था। अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, एक्सप्रेसवेज एंड इंडस्ट्रियल पार्क्स। थर्ड, स्किल्ड फोर्स अवेलेबिलिटी। नोएडा और एनसीआर के पास ऑलरेडी एक बड़ा पूल था इंजीनियर्स, डिप्लोमा होल्डर्स एंड टेक्नीशियंस का। यंग वर्कफोर्स ऑलरेडी अवेलेबल थे। ट्रेनिंग के बाद असेंबली लाइन जॉब के लिए काफी ज्यादा परफेक्ट थी। प्लस वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले यहाँ का लेबर कॉस्ट काफी सस्ता है। आज नोएडा एक इकोसिस्टम बन चुका है, जहां हंड्रेड्स ऑफ सप्लायर्स एंड ग्लोबल ब्रांड्स एक ही क्लस्टर के नीचे काम कर रहे हैं। 2014 to 15 के बीच में इंडिया ने लगभग 1556 करोड़ तक का मोबाइल फोन एक्सपोर्ट किया था। लेकिन आज स्टोरी बिल्कुल ही डिफरेंट है। ICEA के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया ने पिछले एक डिकेड्स में करीब 3.22 लाख करोड़ तक के मोबाइल फोन एक्सपोर्ट किए हैं। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। 2023 से लेकर 2028 के बीच में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से
8 लाख न्यू जॉब क्रिएट होने वाले हैं, यानी ये एक एम्प्लॉयमेंट बूस्टर है स्पेशली यूथ के लिए। और गवर्नमेंट के एस्टीमेट के हिसाब से 2025 टू 2026 के बीच में ये मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर $126 बिलियन तक पहुंच जाएगा। और यही थी नोएडा की कहानी कि कैसे नोएडा एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बना और आज नोएडा इंडिया के 50% से भी ज्यादा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर करता है। होप करता हूं आपको ये स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग लगी हो। अगर ऐसा है देन हमारे चैनल को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।